नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल निशान सर की मैथ्स पर। दोस्तों मैं निशान शुक्ला आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों आप लोग देख रहे होंगे, आज हम कापी छोड़कर आज बोर्ड पर उपस्थित हुए हैं। आज हमने आप लोगों के लिए एक बोर्ड का व्यवस्था कर दिया है। अब जो भी क्लास आपका आगे होगा वो इसी बोर्ड पर होगा, ठीक है। इसे मैंने आप लोगों के लिए किया है, एक बोर्ड और मार्कर मैंने व्यवस्था कर दिया है। तो दोस्तों अब चलिए आज हम देखते हैं बायोलॉजी, ठीक है। दोस्तों मैंने आपको बायोलॉजी का पार्ट 1 कापी पर ही बताया था। तो अब देखिए दोस्तों, बायोलॉजी हम मेनली यहीं से स्टार्ट होगा। तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं क्या, बायोलॉजी, ठीक है दोस्तों। वैसे दोस्तों आज फर्स्ट डे है तो थोड़ा दिक्कत होगा, आप लोग समझ रहे होंगे, ठीक है दोस्तों। तो बायोलॉजी स्टार्ट करते हैं। तो बायोलॉजी हमने आपको बताया था कि इसके जनक अरस्तु हैं, सजीव का अध्ययन जीव विज्ञान कहलाता है। इसके 2 भाग होते हैं, बॉटनी और जूलॉजी। ये सब मैंने आपको बेसिक पार्ट 1 में बताया था। जिसने नहीं देखा हो वो पिछली वीडियो में जाकर देख ले, ठीक है। तो मैंने आपको कहा था कि बायोलॉजी तो ठीक है, लेकिन उसके बाद आएगा हमारा, इसके अगर हम चैप्टर पढ़ना शुरू करें, बायोलॉजी के मैंने मेनली कितने भाग बताए थे, 3 भाग, लेकिन 2 भाग पढ़ना है हमको। तो जूलॉजी पहला, ठीक है, दूसरा बॉटनी। तो दोस्तों बॉटनी तो बाद में पढ़ेंगे, पहले हम जूलॉजी पढ़ेंगे। तो जूलॉजी में पहला चैप्टर अगर पढ़ना हो तो सेल आएगा। तो दोस्तों अब चलिए आज हम शुरू करते हैं सेल। सेल यानी हिंदी में कहेंगे इसे हम कोशिका कहते हैं, ठीक है दोस्तों। क्या कहते हैं हिंदी में? कोशिका। तो दोस्तों ये तो सेल मीन्स कोशिका होता है। ये अब हमें बताइए कि हम पढ़ क्या रहे हैं। तो आप कहेंगे हम लोग बायोलॉजी पढ़ रहे हैं। तो दोस्तों बायोलॉजी के हर टर्म अलग होते हैं, ठीक है। बायोलॉजी में हर टर्म अलग से ही व्यवस्थित किए गए हैं। जैसे सेल का कोशिका होता है, सेल मीन्स, तो सेल मीन्स कोशिका होता है, ये इंग्लिश के लिए है कि सेल मीन्स कोशिका। अगर आप इंग्लिश पढ़ेंगे तो इंग्लिश में आपको बताएगा कि सेल मीन्स कोशिका होता है, लेकिन आप बायोलॉजी पढ़ रहे हैं तो बायोलॉजी के टर्म में सेल मीन्स कोशिका नहीं होता है। इसका टेक्निकल नेम, बायोलॉजिकल नेम साइटो है, ठीक है। साइटो इसका टेक्निकल नेम है। इसका अर्थ क्या होता है? कोशिका ही होता है, ठीक है दोस्तों, साइटो। तो आप बताइए, जब हम साइटो कोशिका को क्या कहते हैं? साइटो। क्या कहते हैं कोशिका को? आप कहेंगे साइटो। तो जब हम कोशिका को साइटो कहते हैं, तो अगर इसके बारे में हम पढ़ रहे हैं तो इसको, अब इसका अध्ययन क्या कहलाएगा? कोशिका को साइटो कहते हैं और कोशिका के बारे में पढ़ रहे हैं तो कोशिका का अध्ययन क्या कहलाएगा? तो आप कहेंगे साइटोलॉजी। तो जिसके बारे में अध्ययन करते हैं जैसे साइटोलॉजी। जैसे अगर मैं मान लूँ कोई ब्रेन का अध्ययन कर रहा है, तो ब्रेन की छोटी इकाई क्या होती है? न्यूरॉन। तो न्यूरॉन को न्यूरोलॉजिस्ट खाता है। उसी तरह साइटो को साइटोलॉजी कहलाएगा, साइटोलॉजी, ठीक है। ये क्या है? कोशिका का अध्ययन। अगर आप कोई कोशिका का अध्ययन करेगा तो उसे क्या कहेगा? साइटोलॉजी कहलाता है, कोशिका का अध्ययन, ठीक है दोस्तों। तो साइटोलॉजी में कोशिका का अध्ययन, ठीक है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं। साइटोलॉजी में हो गया। अब बात आती है कि कोशिका होती क्या है, कैसे होती है। तो दोस्तों धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा। पहले देखिए कि कोशिका की खोज किसने की थी ना दोस्तों। इसमें बहुत से बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि कोशिका की खोज किसने की थी, कैसे की थी, ठीक है दोस्तों। मैं इसको मिटाकर लिखता हूँ, आपने नोट कर लिया होगा इसको, मैं भी कर रहा हूँ। तो मैं आपको बताऊंगा आगे कि कैसे कोशिका की खोज हुई, कैसे क्या हुआ था, ठीक है। इसको मिटा दो। दोस्तों हम पढ़ रहे हैं अभी बायोलॉजी का फर्स्ट टॉपिक, और जो कि बहुत ही बड़ा है टॉपिक अपने आप में, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, हमने कहा कि हम पढ़ रहे हैं अभी सेल। क्या? सेल, ठीक है। तो सेल का सर्वप्रथम खोज रॉबर्ट हुक ने किया था, आप सब जानते होंगे, इतना बेसिक। रॉबर्ट हुक। अब कब किया था? इन्होंने 1665, ठीक है दोस्तों, 1665 ईस्वी में किया था। तो रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में किया। और इन्होंने कैसे किया था? तो इन्होंने कॉर्क के छोटे टुकड़े पर एक छत्ते, जैसे जो मधुमक्खी का छत्ता होता है, आप सबने देखा होगा, तो मधुमक्खी के छत्ते के समान जालीनुमा आकृति देखा और उसको संज्ञा दी किसकी? कोशिका की। उन्होंने उसको कोशिका कहा, ठीक है, उन्होंने उसको कोशिका कहा। लेकिन दोस्तों जो इन्होंने कोशिका की खोज की थी वो मृत कोशिका निकली। वो कैसी कोशिका थी? मृत कोशिका थी, यानी कोशिका वो मरी हुई कोशिकाएं थी। तो उसके बाद अब बात आती है कि जीवित कोशिका की खोज किसने की, ठीक है। जीवित कोशिका की, मैं उम्मीद कर रहा हूँ दिख रहा होगा। तो जीवित कोशिका की खोज की थी हमारे, आप सब जानते होंगे, एंटोनी वॉन लीवेनहॉक। इनका नाम बड़ा है और बहुत लोग नहीं जानते हैं, सुनिए ध्यान से। एंटोनी वॉन लीवेनहॉक। मैंने क्या कहा? एंटोनी
वॉन ल्यूवेन हॉक, ठीक है दोस्तों। इन्होंने एंटोनी वॉन लीवन हॉक, इन्होंने किसकी खोज की थी? कोशिका की खोज की थी, लेकिन जीवित कोशिका की खोज की थी, ठीक है। और कब की थी ये भी पूछ दिया अगर आपसे, कब की थी? तो 1775, ठीक है, 1764, ठीक है, 1764 ईस्वी में। तो अब दोस्तों बात यहाँ पर ये आती है, इन्होंने खोज तो कर दी, एंटोनी वॉन लीवन हॉक ने कोशिका की। तो अब बात ये आती है कि हम किसको कोशिका की मेनली खोजकर्ता माने? अगर मुझसे पूछे कि साइटोलॉजी यानी कोशिका के अध्ययन का जनक किसे कहें, तो इनको कहें कि इनको? आप बताइए, आप क्या कहेंगे दोस्तों? खोज तो इन्होंने किया था, अब वो मृत थी या जीवित थी उससे मतलब नहीं है, खोज तो इन्होंने किया था ना। तो असल में तो कोशिका की खोजकर्ता नहीं मानेंगे, मृत किया या जीवित किया वो उसमें अंतर, वो तो अलग बात है। लेकिन सर्वप्रथम कोशिका का पता तो इन्होंने लगाया था, कोशिका का नाम तो इन्होंने दिया था, इसीलिए साइटोलॉजी का जनक यानी फादर ऑफ साइटोलॉजी किसे कहते हैं? रॉबर्ट हुक। और एंटोनी वॉन लीवेनहॉक को भी कुछ कहते हैं फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी। क्या कहते हैं इन्हें? फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी। अगर आपसे कभी पूछे कि फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी किसे कहा जाता है, तो आप क्या कहेंगे? एंटोनी वॉन लीवेनहॉक, ठीक है। तो ये हो गई खोज के बारे में। लेकिन इन्होंने भी नाम रखा, खोज करके चले गए, आए जीवित कोशिका खोज की, नाम रखा, चले गए, ठीक है। लेकिन ना बताया कि इस कोशिका का होता क्या है, कैसे होता है, कोई उसके बारे में जानकारी नहीं दिया। तो लोगों ने पूछा कि भाई ये कोशिका जो है इसका हम करेंगे क्या? आपने इसके बारे में बताया ये कुछ है, अरे तो उसका बारे में पहले विस्तारित रूप से उसका व्याख्या करिए। इन्होंने कुछ नहीं किया। तब दो व्यक्ति आए जो कि ग्रीक वैज्ञानिक थे, स्लाइडेन एवं स्वान। क्या देखिए दोस्तों, स्लाइडेन एवं स्वान, ठीक है, स्लाइडेन एवं स्वान। और कब? 1838-47 के बीच, 39 ईस्वी में इन्होंने क्या दिया? आया कोशिका के बारे में इन्होंने खुद तो किया ही था, रॉबर्ट हुक और एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने। तो इन्होंने उसी के बारे में और डिटेल में सर्च करके इन्होंने सिद्धांत दिया। क्या दिया? सिद्धांत प्रकटित किया, ठीक है, सिद्धांत दिया, कोशिका सिद्धांत दिया। और इन्होंने बताया, आपको सिद्धांत दिया, लेकिन क्या सिद्धांत दिया? तब इन्होंने कहा कि हमारा जो शरीर होता है वो कोशिकाओं से मिलकर बना है। क्या कहा? हमारा जो शरीर होता है ये कोशिकाओं से मिलकर बना है। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये स्लाइडेन एवं स्वान ने ही कह दिया अपने सिद्धांत में। इन्होंने कहा कि जीवन की भौतिक इकाई, मूलभूत इकाई को कोशिका कहते हैं। यानी हमारा जो शरीर है वो सब कोशिकाओं से मिलकर बना है। और हमारे शरीर में असंख्य कोशिकाएं होती हैं, इतनी छोटी छोटी कोशिकाएं होती हैं, असंख्य। और इन्हीं सब कोशिकाओं को मिलकर ऊतक बनता है, ऊतक से शरीर बनता है। कैसे बनता है मैं आपको सब बताऊंगा, ठीक है। तो इन्होंने सिद्धांत दिया, क्या सिद्धांत दिया? कि हमारा शरीर कोशिकाओं से मिलकर बना है। अब दोस्तों इन्होंने कहा कि जितने भी जीव जंतु हैं इस पृथ्वी पर, उन सब में कोशिकाएं पाई जाएंगी, उन सभी के अंग कोशिकाओं से मिलकर बने हैं। ये सब सिद्धांत ऐसे किया। उसके बाद अब बात आती है कि कुछ कोशिकाएं तो हो गई, आपने समझ लिया, हल्का हल्का बेसिक आपको आइडिया लग गया होगा। और दोस्तों एक बात मैं आपको बता दूं, कई बच्चे गलती करते हैं, कहते हैं कि अगर उनसे पूछा जाए, अच्छा चलिए मैं आपसे पूछता हूँ कि आप बताइए कि हमारे शरीर की सबसे छोटी अंग कौन सा है? हमारे शरीर का सबसे छोटा अंग कौन सा है? इसमें सिर्फ 99% लोग कहेंगे कि कोशिका, क्योंकि कोशिकाओं से शरीर बनता है, सबसे छोटी इकाई कोशिका है। तो दोस्तों ये एकदम गलत है। मैंने स्लाइडेन एवं स्वान ने क्या सिद्धांत दिया कि जीवन की क्रियात्मक एवं मूलभूत इकाई को कोशिका कहते हैं, ठीक है। इन्होंने ये कभी भी नहीं कहा कि सबसे छोटे अंग, सबसे छोटी चीज को हम कोशिका कहते हैं। तो ये इकाई है। इससे छोटे तो आरएनए, डीएनए, इसके अंदर भी होते हैं, आरएनए, डीएनए ये सब होते हैं, तो वो सब छोटे हो सकते हैं। तो ये कोशिका का सबसे छोटी इकाई या अंग नहीं है। ये आपको धीरे धीरे सब समझ में आने लगेगा। आप जैसे आगे बढ़ेंगे, जैसे आप पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा। तो चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ, थोड़ा सा इसको इरेज करके, ठीक है। चलिए रुकिए। दोस्तों आज पहला वीडियो है इसलिए आपको दिक्कत हो रहा होगा, थोड़ा सा मैनेज कर लीजिए। उसके बाद ठीक है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, ये सब हो गया कोशिका के बारे में छोटा छोटा चीज़, ठीक है।
तो 1665 ईस्वी में कोशिका का रॉबर्ट हुक ने खोज किया। उसके बाद 1664 ईस्वी में क्या किया, एंटोनी वैन लीeuwenhoek ने किया। उसके बाद स्लाइडेनहॉफ ने 1838 से 39 के बीच कोशिका सिद्धांत दे दिया। अब बात आती है कि सबसे छोटी कोशिका। देखिए दोस्तों, दो बात होती है, एक सबसे छोटी कोशिका, एक सबसे बड़ी कोशिका। लेकिन ये भी आप बायोलॉजी में दो बार देखेंगे, एक ओवरऑल पूरी पृथ्वी पर सबसे छोटी कोशिका, सबसे बड़ी कोशिका, और एक मानव शरीर के अंदर, हमारे अंदर खुद के अंदर सबसे छोटी बड़ी। ठीक है, पहले हम पूरी पृथ्वी पर देखते हैं ओवरऑल। तो पूरी पृथ्वी पर सबसे बड़ी कोशिका होती है हमारा, सॉरी दोस्तों, सबसे बड़ी कोशिका होती है हमारी शुतुरमुर्ग का अंडा की। ठीक है, ठीक है, शुतुरमुर्ग का अंडा। ठीक है, सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा। और सबसे छोटी कोशिका बताइए, सबसे छोटी कोशिका किसकी होती है? आप कहेंगे माइक्रोप्लाज्मा की। माइक्रोप्लाज्मा एक प्रोटोजोआ है, माइक्रोप्लाज्मा। ठीक है दोस्तों, सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडा की। आपने देखा होगा शुतुरमुर्ग का अंडा बहुत ही विशाल होता है, उस पर आप कम से कम 5 से 6 आदमी तक खड़े हो सकते हैं, वो फूटेगा नहीं, इतना बड़ा होता है। उसके अंदर जो जर्दी होता है उसका, ठीक है, तो उसकी कोशिका सबसे बड़ी होती है। और सबसे छोटी कोशिका, सबसे छोटी माइक्रोप्लाज्मा की होती है। तो ये तो हो गई ओवरऑल पूरी पृथ्वी पर। लेकिन अगर ये मानव शरीर के अंदर देखें, किसके अंदर? मानव शरीर के अंदर। तो मानव शरीर के अंदर पहले तो होगा सबसे बड़ा, ठीक है, और सबसे छोटा हो जाएगा। एक और हो सकता है सबसे लंबा। ठीक है, एक और अगर मैं आपको कह दूं तो सबसे लंबा भी होगा। तो सबसे बड़ा कोशिका हमारे मानव शरीर के अंदर होता है, सबसे बड़ा कोशिका हमारे मानव शरीर के अंदर। मैं भी पूरी पृथ्वी की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरी पृथ्वी पर तो सबसे बड़ा शुतुरमुर्ग का अंडा हो जाएगा। लेकिन अगर मानव शरीर के अंदर पूछे कि मानव शरीर के अंदर सबसे बड़ा कोशिका किसका होती है, तो जो फीमेल का ओवम होता है, क्या कहा? जो फीमेल का ओवम होता है, यानी अंडाणु। ठीक है, अंडाणु, फीमेल का ओवम। और सबसे छोटा कोशिका अगर मैं बात करूं मानव शरीर के अंदर, तो जो शुक्राणु होता है, क्या? शुक्राणु। ये किसके अंदर होता है? मेल के अंदर। आप सब जानते हैं स्पर्म, इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? स्पर्म। तो जो शुक्राणु होता है स्पर्म मेल के अंदर, ये सबसे छोटी कोशिका होती है मानव शरीर के अंदर। ठीक है, तो दोस्तों बड़ा तो छोटा हो गया। आप कहेंगे लंबा क्या होता है? तो दोस्तों बड़ा और लंबा में अंतर होता है, ये दोनों एक नहीं है। जैसे मैं आपसे कहूँ कि लाल किला क्या है, तो आप कहेंगे लाल किला तो बहुत बड़ा है, विशाल है, ठीक है, बड़ा है। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि कुतुब मीनार कैसा है, तो आप कहेंगे तो वो तो ना बड़ा है ना छोटा है, ना वो लंबाई चौड़ाई नहीं घेरा हुआ है, ना वो छोटा है, वो लंबा है, एक अलग स्टाइल है उसका, वो लंबा है। ठीक है, तो कुतुब मीनार लंबा है। उसी तरह सबसे लंबी कोशिकाएं किसकी होती हैं? तुम्हारे शरीर के अंदर तंत्रिका कोशिका होती है, जिसे न्यूरॉन कहते हैं, न्यूरॉन। ठीक है, तो इसकी कोशिकाएं सबसे लंबी कोशिकाएं होती हैं न्यूरॉन की। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सबसे छोटा सबसे बड़ी वाली बात। अब दोस्तों इसके बाद आ जाएगा आपका, अच्छा हाँ, थोड़ा बहुत आपको और बताऊं, एक होता है विभाजन, कोशिका विभाजन। तो कहेंगे विभाजन क्या होता है? तो दोस्तों विभाजन का मतलब आप समझ रहे होंगे कि दो चीजें हैं। जैसे मान लीजिए कलम है, तोड़कर अलग कर देना विभाजन हो गया, या इससे बच्चे हुए तो विभाजन होता है। दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है। हमारे कोशिका में होता है कि कोशिका, जैसे ये कोशिका है तो वो टूटकर दो अलग अलग कोशिकाओं में विभाजित हो जाती है, उसी को कहते हैं कोशिका विभाजन। तो कोशिका विभाजन हमारे शरीर में हमेशा हर जगह होती है। जैसे मान लीजिए हमें यहाँ पर किसी ने मार दिया, कुत्ते से चोट लग गई, ठीक है, तो यहाँ की हमारी यहाँ के आसपास की कोशिकाएं डैमेज हो जाएंगी, खराब हो जाएंगी। तो जो और बगल आसपास की और बगल की कोशिकाएं हैं वो यहाँ पर आएंगी देखने की, भैया क्या हुआ क्या हुआ। तो जब आएंगी तो वहाँ देखेंगी कि वहाँ की कोशिकाएं मरी हुई हैं, तो वहाँ की कोशिकाएं मरी हुई है तो वहाँ की कोशिकाएं तो हट जाएंगी, वहाँ पर खाली स्थान हो जाएगा। तो उस खाली स्थान को भरने के लिए जो और अन्य जगहों की कोशिकाएं हैं वो टूट जाएंगी, और टूट कर दो भाग होंगी। तो दो भाग में एक जहाँ वो खुद पहले थी वहाँ पर जाएंगी, और जो दूसरा भाग रहेगा वो जहाँ पर खाली स्थान था वहाँ पर चली जाएगी। तो इसको क्या कहते हैं? कोशिका विभाजन। तो दोस्तों हमारे पूरे शरीर में कोशिका विभाजन होता है। अगर आपको चोट लगता है तो ठीक होता है। क्यों ठीक होता है? क्योंकि कोशिका विभाजन होता है। अगर आपका कोशिका विभाजन ना हो तो आपका चोट ठीक नहीं होगा। जैसे कैंसर में आप सबने बहुत सुना होगा, कैंसर सबसे बैड रोग होता है, बहुत बुरा रोग होता है। तो कैंसर में हमारी कोशिकाएं बहुत ही ज़्यादा विभाजन करने लगती हैं।
मतलब हमारे शरीर की कोशिकाएं पगला जाती हैं, इतना विभाजन करती हैं कि कैंसर का रूप लेती हैं। जैसे आप सोचिए कि यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर 10 लाख कोशिकाएं होंगी, ठीक है। तो 10 लाख कोशिकाएं अगर मान लीजिए खराब होगी, कुछ भी हुई, तो वहाँ पर 10 लाख बन जाना चाहिए, तो ठीक है। अगर मान लीजिए 10 लाख नहीं 12 लाख भी बनता है, 15 लाख बनता है, तो चल जाएगा, बर्दाश्त हो जाएगा। और अगर आप सोचिए कि 10 के स्थान पर वहाँ पर 15-20 नहीं 20 करोड़ लाख 30 लाख 40 लाख बनने लगे, तो क्या होगा? वहाँ पर सभी कोशिकाएं पगला जाएंगी, आपस में घूमने लगेंगी, और यही सब बनकर एक कैंसर का रूप लेता है। तो कोशिका का विभाजन होना, न बंद होना ही कैंसर कहलाता है। यानी कोशिका का विभाजन बहुत ही ज़्यादा होने लगे तो उसी को कैंसर कहते हैं। अब देखिए दोस्तों, तो मैं आपको बताऊं कि न्यूरॉन जो होता है हमारा, आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, सचिन पूछा था कि हमारे शरीर की ऐसी कौन सी कोशिका होती है जिसमें विभाजन होता ही नहीं, जन्म से लेकर मृत्यु तक विभाजन नहीं होता। माँ के पेट में ही जब आप रहते हैं हल्का फुल्का विभाजन होता है न्यूरॉन में, वहाँ पर क्योंकि विकसित हो रहा होता है न्यूरॉन, लेकिन जैसे ही आप बाहर होते हैं तो न्यूरॉन ही रहेगा, उसमें ना कभी विभाजन होता है ना टूटता है, कुछ नहीं होता। ठीक है, ठीक है दोस्तों। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि ऐसी कौन सी कोशिका है जिसमें विभाजन नहीं होती, तो आप कहेंगे न्यूरॉन कोशिकाओं में। ठीक है, न्यूरॉन कोशिकाओं में विभाजन हमारे नहीं होती। अगर इसीलिए अगर आप देखे होंगे कि आप सब कहते हैं कि किसी के दिमाग में मत मारो, किसी के दिमाग में अगर चोट लग जाएगा ठीक नहीं होगा। क्यों नहीं ठीक होगा? क्योंकि वहाँ की कोशिकाएं विभाजन करती ही नहीं है, वहाँ पर विभाजन होता ही नहीं, और जब विभाजन ही नहीं होगा तो ठीक कैसे होगा? तो इसीलिए पुलिस कहते हैं कि हेलमेट लगा कर चलिए, और बहुत लोग बिना हेलमेट लगा कर उड़ते रहते हैं। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, हेलमेट लगा कर चलिए। क्यों? क्योंकि हमारे दिमाग की कोशिकाएं ऐसी हैं कि वहाँ पर अगर एक बार चोट लग गया तो वहाँ पर विभाजन होगा नहीं दोबारा। उसके बाद आप कहाँ चले जाएंगे पता भी नहीं चलेगा, रिसाइकिल भी हिलने पर नहीं मिलेंगे। तो इसीलिए हमेशा हेलमेट लगा कर चलना चाहिए, क्योंकि न्यूरॉन हमारे ब्रेन की कोशिकाएं न्यूरॉन की बनी होती हैं, जिसमें सबसे लंबी तो होती हैं, पर इसमें कभी विभाजन होता नहीं। अगर आपको चोट लग गया तो ठीक नहीं होने वाला है। ठीक है, और दोस्तों ये तो इसमें होगा कि विभाजन इसमें कभी नहीं होगा। क्या नहीं होगा? विभाजन कभी नहीं होगा। लेकिन एक ऐसी कोशिका बताइए जिसमें विभाजन सबसे अधिक होता है। हमारे हाथ में विभाजन, हर जगह विभाजन होता है न्यूरॉन को छोड़कर, लेकिन कोई ऐसी अंग भी है जिसमें विभाजन इतना होता है पूछिए मत, मतलब बहुत तेज विभाजन होता है उसमें। तो हमारे शरीर का जो लीवर होता है, आप सब जानते हैं लीवर, इंग्लिश में लीवर कहते हैं, जिसे हिंदी में यकृत कहते हैं और उर्दू में जिगर। ठीक है, तो लीवर जो होता है हमारा, इसमें विभाजन इतना तेजी से होता है पूछिए मत, विभाजन इसमें बहुत ही तेजी से होता है। ठीक है, सबसे ज़्यादा विभाजन कहाँ होता है? लीवर में। सबसे ज़्यादा विभाजन लीवर में। एक बार सोच देखिए, सबसे बड़ी कोशिका पूरी पृथ्वी पर शुतुरमुर्ग का अंडा है, सबसे छोटी कोशिका पूरी पृथ्वी पर माइक्रोप्लाज्मा हो गए, और मानव के अंदर सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु है, ओवम, फीमेल में अंदर पाया जाता है। और मानव के अंदर ही अगर मैं सबसे छोटी कोशिका देखूँ तो शुक्राणु है, स्पर्म, और लंबी कोशिका न्यूरॉन। न्यूरॉन कहाँ पाई जाती है? ब्रेन की, यानी ब्रेन की कोशिका है। तो इसमें विभाजन होता ही नहीं। न्यूरॉन में विभाजन होता है? नहीं होता। और क्या लीवर में विभाजन होता है? तो दोस्तों बहुत तेज होता है। अगर आपको लीवर में चोट लगेगा तो बहुत जल्दी ठीक होगा। क्यों? क्योंकि इसमें विभाजन बहुत तेजी से होता है। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ इतना आप समझ चुके होंगे। मैंने आपको आज कोशिका की एकदम थ्योरी प्रैक्टिकल एकदम थोड़ा सा बेसिक बताया है, इसमें मैंने कुछ नहीं बताया, बस आपको एकदम बेसिक बताया इसका। अब अगली वीडियो में भी दोस्तों मैं इसके मतलब आप देख रहे हैं कि इस कोशिका के जैसे हमारे शरीर का अंग होता है ना, उसी तरह इसका भी कई अंग होते हैं कोशिका के अंदर। माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, वैक्यूल्स, साइटोप्लाज्म, बहुत कुछ होता है, न्यूक्लियस, राइबोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो बहुत चीज़ होता है। ठीक है, तो इसको हम अगली वीडियो में रखेंगे क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी। और दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा, हमारे व्हाइट बोर्ड पर नया व्हाइट बोर्ड आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और आपको वीडियो अच्छी लगी तो धन्यवाद आपका।